नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुफ्त बरकी के नाम पर केसीआर ने लूट मचाई है। 24 घंटे मुफ्त बरकी के खिलाफ नहीं। बदउनवानियों को छुपाने के लिए बीआरएस का एहतजाजी ड्रामा। रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आयुष में 156 मेडिकल ऑफिसर्स के तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी। मेडिकल हेल्थ सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड के तहत तकर्रुरात। 22 अगस्त तक ऑनलाइन दरखास्तें। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की नुमाइंदगी पर करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का आगाज। दबीरपुरा पत्थरगट्टी बलदी डिवीजन्स में बुनियादी सहूलतों का बैरिस्टर उवैसी ने किया इफ्तिताह। किराए की गाड़ियां लेकर रहन डालने वाली टोली गिरफ्तार। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की गाड़ियां जब्त। और तनहा खवातीन का कत्ल करके जेवरात का सरखा करने वाला जुनूनी गिरफ्तार। शादनगर पुलिस की कार्रवाई। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर PCC रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर 24 घंटे मुफ्त बरकी के नाम पर लूट मचा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था 24 घंटे मुफ्त बरकी किसानों को देने से कांग्रेस को कोई एतराज नहीं है। कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद 24 घंटे मुफ्त बरकी किसानों को दी जाएगी। 17 सितंबर को कांग्रेस अपना मंशूर जारी करेगी। मुफ्त बरकी के नाम पर सालाना 8,000 करोड़ रुपए के केसीआर लूट रहे हैं। पावर प्लांट के मामले में 45,000 करोड़ रुपए के टेंडर्स देकर कमीशन हासिल किया गया। तेलंगाना अवाम पर केसीआर की बदउनवानी एक बोझ है और कांग्रेस इसे हटाएगी। असल बात मंजरेआम पर ना आए, इसलिए बीआरएस पार्टी एहतजाज का ड्रामा कर रही है। अगर वो चंद्रबाबू नायडू के शागिर्द हैं तो केसीआर किसके शागिर्द हैं? रेवंत रेड्डी ने कहा 25,50,000 मीटर्स लगाने की रियासती हुकूमत तैयारी कर रही है। अगर ये बात सही नहीं है तो मुबाहिस के लिए आगे आएं। केसीआर को सर्वे के जरिए पता चल चुका है कि 70% अरकान असेंबली कामयाब नहीं होंगे। केसीआर गजवेल से कामयाब होंगे उसकी गारंटी नहीं है। अगर केसीआर में हिम्मत है तो सिटिंग अरकान असेंबली को टिकट देने का ऐलान करें। 24 घंटे बरकी मामले में CBI तहकीकात का मुतालबा करने वाले लक्ष्मण और किशन रेड्डी अब क्यों खामोश हैं? कालेश्वरम की बदउनवानी की तहकीकात का क्यों मुतालबा नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद केसीआर की बदउनवानी की तहकीकात करके उनकी जायदादों को जब्त किया जाएगा। చాలా మంది ప్రముఖులతో పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా నన్ను తానా సభలకు నిర్వాహకులు ఆహ్వానించడం జరిగింది. నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా తెలంగాణ నుంచి అక్కడ హాజరయ్యి ఆ మీట్ అండ్ గ్రీట్ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ విధానాల గురించి చెప్పడమే కాకుండా
ఆ సమావేశంలో పాల్గొన్న చాలామంది నిపుణుల యొక్క అనుమానాలను, ప్రశ్నలను నివృత్తి చేసే విధంగా, సమాధానాలు చెప్పే విధంగా అక్కడ కార్యక్రమం కొనసాగించింది. అందులో ఒక పాల్గొన్న వ్యక్తి కాంగ్రెస్ పార్టీ పదే పదే చంద్రశేఖరరావు గారిని విమర్శిస్తుంది. చంద్రశేఖరరావును టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని గద్దెదించి మీరు అధికారంలోకి వస్తే 24 గంటల ఉచిత విద్యుత్తును రద్దు చేస్తారా, రైతు బంధు పథకాన్ని రద్దు చేస్తారా, ఇతర ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల గురించి ప్రశ్నించడం జరిగింది. तेलंगाना महकमे सेहत ने आयुष शोबे में 156 मेडिकल ऑफिसर्स के तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी किया है। एलामिया के मुताबिक ये तकर्रुरात मेडिकल हेल्थ सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड के तहत किए जाएंगे। आयुर्वेद में 54, होमियो में 33, यूनानी में 69 मेडिकल ऑफिसर्स की जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। 22 अगस्त तक ऑनलाइन दरखास्तें वसूल की जाएंगी। मजीद तफसीलात के लिए mhsrb.telangana.gov.in की वेबसाइट से रुजू हो सकते हैं। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्र के.टी. रामाराव ने कहा कि तेलंगाना के आबपाशी प्रोजेक्ट्स के मामले में मरकजी हुकूमत सौतेला सलूक कर रही है। उन्होंने कहा पालमोर रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन के दूसरे मरहले के माहौलियाती मंजूरियों को बाजू रख दिया गया। उन्होंने एक मकतूब रवाना करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना की तरक्की में गैर ज़रूरी रुकावटें पैदा कर रही हैं। नदी के पानी से लेकर प्रोजेक्ट के तामीरात में भी रुकावटें पैदा की जा रही हैं। 9 साल से कृष्णा के पानी की तकसीम के मसले पर मरकजी हुकूमत टाल मटोल कर रही है। महबूबनगर, रंगारेड्डी और नलगुंडे को सरसब्ज़ शादाब देखना मरकज़ को पसंद नहीं। मरकजी हुकूमत तेलंगाना के खिलाफ उसकी तरक्की को रोकने कितनी भी कोशिश करे, तेलंगाना हुकूमत तरक्की को लेकर पूरी तरह संजीदा है। तरक्की में रुकावट पैदा करने वालों के खिलाफ जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। उन्होंने अवाम से अपील की कि तेलंगाना की तरक्की में रुकावट बनने वाली मरकजी हुकूमत की मजम्मत करें। आंध्र प्रदेश के वजीर तालीम बी सत्यनारायण ने कहा कि आंध्र प्रदेश के तालीमी निज़ाम को तेलंगाना से मुमासलत करना ठीक नहीं है। विजयवाड़ा में ट्रिपल आईटी के नतायज के दौरान अपने खिताब में उनका कहना था तेलंगाना में कॉपी करना, स्कैम, हर दिन कोई ना कोई खबर सामने आती है। तेलंगाना हुकूमत असातिज़ा के तबादले करने के मौक़िफ़ में नहीं है। बी सत्यनारायण ने कहा आंध्रा का तरीक़ेकार और सोच हमारी है। वजीर सिविल सप्लाई जी कमलाकर ने कहा तेलंगाना पर आंध्रा कायदीन जहर उगल रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आंध्रा के वजीर तालीम बी सत्यनारायण के तालीमी शोबे पर किए गए रिमार्क्स का जवाब देते हुए कहा कि आंध्रा को तालीम के शोबे में एक अवार्ड भी हासिल नहीं हुआ। अब तेलंगाना पर उंगली उठाई जा रही है। मुत्तहदा आंध्रा में रियासत को दरकार गुरुकुल स्कूल नहीं थे। उस वक्त तालीमी निज़ाम ठीक नहीं था। आज तेलंगाना में 1019 गुरुकुल स्कूल्स में 6 लाख से ज़ायद तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। हर बच्चे पर 1 लाख रुपए खर्च किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि आंध्रा वालों का तेलंगाना में क्या काम है। तेलंगाना में किसी किस्म की पैरवी नहीं चलती। तेलंगाना के तालीमी निज़ाम पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लें। वजीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने कहा आंध्रा के वजीर तालीम बी सत्यनारायण ने तेलंगाना के तालीमी निज़ाम और तलबा की तौहीन की है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बी सत्यनारायण ने इम्तिहान में कॉपी करके पास किया, इसलिए उस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तेलंगाना की तरक्की आंध्रा के वज़रा को हजम नहीं हो रही है। मसाबकती इम्तिहानात में आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है, इसका जवाब देने के मौक़िफ़ में वो नहीं है। आंध्रा और तेलंगाना के तलबा के दरमियान मसाबकती इम्तिहानात मुनक़िद करें, किसके पास काबिलियत है ये मालूम हो जाएगी। आंध्रा की तकसीम के लिए बी सत्यनारायण जैसे लोग ही जिम्मेदार हैं। तरक्की के मामले में बी सत्यनारायण को चैलेंज करते हुए उनका कहना था कि अगर ये हैदराबाद आएंगे या फिर वो विजयवाड़ा आ सकते हैं, इस चैलेंज को कबूल करें। ఒక్కొక్క మార్కు 2 మార్కులు తక్కువేసి డిఎస్పీ కాకుండా చాలా జాగ్రత్త పడి డిప్యూటీ కలెక్టర్ కాకుండా పనికి మాలిన పోస్టులు వచ్చేటప్పుడు మాకు చేసినారు. ఇవన్నీ స్కామ్లు మీరు చేసిండ్రు. దందాలు చేసుకుంటా పైరవీలు చేసుకుంటా పోతుంది. మీ దళిద్రం అంతా పోయింది. పైరవీల దళిద్రం పోయి పారదర్శకంగా బ్రహ్మాండంగా కౌన్సిలింగ్ చేసి
ఇవాళ మేము చేస్తున్నాం. చెత్త మీరు ఇచ్చినటువంటి కోలాఫార షెడ్యూల్లో ఇచ్చిన జూనియర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ పీక్ పడే. बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने कहा केटीआर और हरीश राव नाकारा अफराद हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था बालाकोंडा में तरक्याती कामों में मरकजी फंड इस्तेमाल हुआ है। सिद्दीपेट में 77 करोड़ रुपए की लागत से हॉस्पिटल तामीर किया गया। तेलंगाना में तामीर होने वाले हर हॉस्पिटल में मरकजी फंड का इस्तेमाल हुआ है। सिरसिल्ला में रिंग रोड की तामीर भी मरकजी फंड से हुई है। कल हुकूमत को केसीआर की बदुनवानियों को मंजरेआम पर लाने के लिए अलहदा कलमदान कायम करना पड़ेगा। सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मौसर नुमाइंदगी पर बलदी डिवीजन दबीरपुरा व पत्थर घट्टी के तहत 5 करोड़ 43 लाख रुपए के तरक्याती कामों का आगाज हुआ। सदर मजलिस ने इन बलदी डिवीजन में इन कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। सदर मजलिस जब इस इलाके का दौरा कर रहे थे, अवाम का हुजूम उनके इस्तकबाल के लिए जमा था। मूसा नदी प्रोजेक्ट के तहत बैरिस्टर ओवैसी ने एक वॉकिंग ट्रैक का भी इफ्तिताह किया, जिससे चहलकदमी करने वालों को सहूलत होगी। उन्होंने मुकर्ररा इफ्तिताही प्रोग्राम्स के अलावा काली खबर के इलाके की महाजिर बस्ती में भी कई तरक्याती कामों को अंजाम दिया। हल्क़ असम्बली चार मीनार के तहत सदर मजलिस ने इन 2 बलडी डिवीजन्स में मुख्तलिफ कामों का इफ्तिताह किया। अरकान मुकर्रना मुमताज़ अहमद खां, मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, कॉरपोरेटर सैयद सुहेल कादरी, अलमदार हुसैन वालाजाही के अलावा मजलिस के सीनियर कायदीन, मुकामी लीडर शहरियार वालाजाही, इब्तदाई मजलिस के सदर मुतमदीन, सरगर्म कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी।
कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की खिदमात की हर गोशे से सिताइश की जा रही है। कायदे मजलिस की असम्बली में बेबाकाना नुमाइंदगियों और उनकी तालीमी और मिली खिदमात का एतराफ़ करते हुए बारकस के 40 से ज़ायद क़बाइल के अफराद ने दारुस्सलाम पहुँच कर कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। सलाला में ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस की शाख के क़याम पर मुकामी अवाम में मसरत देखी जा रही है। बारकस के वफ्द ने बताया कि अकबर ओवैसी की जुस्तजू से मुकामी बच्चों में तालीम को लेकर जोश व खरोश देखा जा रहा है। ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस से मुकामी बच्चों को मेयारी तालीम हासिल हो सकेगी। वफ्द की तरफ से कायदे मजलिस की गुलपोशी की गई। कायदे मजलिस ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि हम सब मिलकर बारकस व सलाला के मसाइल की यकसुई को यकीनी बनाएंगे। बीआरएस पार्टी की जानिब से संगारेड्डी में रियासती सदर कांग्रेस पार्टी रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला नजरातिश किया गया। किसानों को मुफ्त बरकी सरबराही पर रेवंत रेड्डी ने रिमार्क्स किया था, जिस पर संगारेड्डी आईबी गेस्ट हाउस के पास जिले सुदूर और तेलंगाना स्टेट चेयरमैन हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सी प्रभाकर की क़यादत में धरना मुनज़्ज़म किया गया। रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला भी नजरातिश किया गया। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद और एल&टी मेट्रो रेल हैदराबाद की तरफ से आरटीसी चौराहे पर फ्लाई ओवर की तामीर मुकम्मल हो चुकी है, जिसकी वजह से जुबली बस स्टेशन से महात्मा गांधी बस स्टेशन इमलीबन के दरमियान मेट्रो ट्रेन की राहदारी को जुमेरात की सुबह बहाल कर दिया गया। इस राहदारी पर आर्जी तौर पर खिदमात को रोका गया था। इसका सुबह 6 बजे दोबारा आगाज हुआ। मेट्रो रेल की तरफ से जारी बयान में ये बात कही गई। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर वरमगड्डे के रेलवे ब्रिज का काम शुरू हुआ है। तफसीलात के मुताबिक मिलारदेवपल्ली रेलवे ट्रैक पर चंद दिन पहले एक हादसा पेश आया था, जिसमें पटरियां अबूर करने वाले शख्स की मौत हुई थी। मिलारदेवपल्ली से काटेधन को जोड़ने वाली एक ही सड़क है, जिस पर फ्लाईओवर ब्रिज का काम जारी है। मुकामी रुकन बल्दिया मोहम्मद मुबीन ने जीएचएमसी और प्रोजेक्ट इंजीनियर्स के साथ मज़कूरा कामों का मुआयना किया। इस सिलसिले में प्रोजेक्ट इंजीनियर्स को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का पैगाम पहुंचाया गया। मस्जिद बगदादी टेक नामपल्ली की जानिब से मुफ्त कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर के नए बैच का आगाज हुआ है। माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से उर्दू एकेडमी के मुसल्लमा ट्रेनिंग सेंटर में माहिर इंस्ट्रक्टर्स की खिदमात हासिल की गई। लड़के और लड़कियों को बिना फीस के कंप्यूटर की तरबियत दी जाती है। मस्जिद की तवलियत कमेटी के सदर मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने लड़के लड़कियों के वालिदैन और सरपरस्तों से ख्वाहिश की है कि वो इस सहूलत से इस्तेफादा करते हुए अपने बच्चों को ट्रेनिंग सेंटर को रवाना करें। सेंटर के औकात सुबह 10 था शाम 5 बजे होंगे। मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादी की तरफ से बाज़ इलाके के कब्रस्तानों में गांजा इस्तेमाल करने वालों के अड्डों से मुताल्लिक इंकशाफ पर रेन बाजार पुलिस की तरफ से धावे किए गए। तकरीबन 15 नौजवानों को तहवील में लिया गया। तहवील में लिए गए नौजवानों के वालिदैन को तलब करते हुए कौंसलिंग की गई। दरकार दस्तावेजात न होने पर 15 टू व्हीलर्स को भी जब्त किया गया। बालानगर पुलिस ने एक ऐसी टोली का पर्दाफाश किया है जो कारें किराए पर लेकर उन्हें रहन रखाया करती थी। डीसीपी बालानगर जोन श्रीनिवास राव ने बताया कि सोटी और सनत नगर पुलिस ने मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर इस टोली का पर्दाफाश किया। बताया गया है कि एसआर नगर, सनत नगर, जगतगीर गुट्टा और बाचूपल्ली से किराए पर कारें हासिल की जाती और उन्हें रहन में रख दिया जाता।
मुख्तलिफ कंपनियों की 16 कारों को जब्त किया गया। इन कारों की कीमत 1 करोड़ 10 लाख रुपए से ज्यादा बताई गई है। पुलिस ने कार रेंटल कंपनियों को मशवरा दिया कि जिस किसी को किराए पर कार दी जा रही है उनके शिनाख्ती कार्ड और पता जरूर हासिल करें। बोराबंडा पुलिस ने गुज़िश्ता माह की 27 तारीख को हुए फातिमा के कत्ल के सिलसिले में उसके शौहर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ईद उल अजहा से पहले फातिमा के शौहर मेराज ने अपनी बीवी से घर में रखे हुए 3000 रुपए देने के लिए इसरार किया ताकि वो इस रकम को अपने वालिदैन को दे सके। मेराज और फातिमा के दरमियान इस बात को लेकर बहस व तकरार हुई। दरमियानी शब जब बच्चे सो रहे थे, मेराज ने तेज धारी वाले हथियार से फातिमा का कत्ल कर दिया। कातिल कत्ल के बाद अपनी आबाई रियासत उत्तर प्रदेश फरार हो गया था। पुलिस ने उत्तर प्रदेश जाकर मेराज को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से आला जुर्म को भी बरामद किया है। दूसरी तरफ शादनगर पुलिस ने तनहा खवातीन का कत्ल करके उनके जेवरात का सरखा करने वाले जुनूनी कातिल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि हरिया ने 2 दिन पहले हाईटेक कॉलोनी में गंगम्मा नामी खातून को मजदूरी का काम दिलाने का झांसा देकर उसे तामीराती मुकाम पर ले गया। हरिया ने गंगम्मा का कत्ल किया और उसके जेवरात का सरखा कर लिया। हरिया ने एक और खातून को भी निशाना बनाया था और उसके पास से 2000 रुपए की नकद रकम और मोबाइल फोन छीनकर फरारी इख्तियार की थी। पुलिस ने तकनीकी शवाहिद की बुनियाद पर तहकीकात करते हुए हरिया को गिरफ्तार किया है। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हदूद की तारामती के पास तेज रफ्तार कार ने ऑटो को टक्कर दे दी। इस हादसे में ऑटो में सवार 2 खवातीन और ऑटो ड्राइवर जख्मी हो गया। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। इस सिलसिले में केस दर्ज किया गया है। मजीद तफसीलात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। मुफ्त बरखी के नाम पर KCR ने लूट मचाई है। 24 घंटे मुफ्त बरखी के खिलाफ नहीं, बदउनवानियों को छुपाने के लिए BRS का एहतजाजी ड्रामा। रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आयुष में 156 मेडिकल ऑफिसर्स के तकर्रुरात के लिए लामिया जारी। मेडिकल हेल्थ सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड के तहत तकर्रुरात, 22 अगस्त तक ऑनलाइन दरखास्तें। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का आगाज। दबीरपुरा पतरगट्टी बलदी डिवीजन में बुनियादी सहूलतों का बैरिस्टर ओवैसी ने किया इफ्तिताह। किराए की गाड़ियां लेकर रहन डालने वाली टोली गिरफ्तार, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की गाड़ियां जब्त।
اور تنہا خواتین کا قتل کر کے زیورات کا سرقہ کرنے والا جنونی گرفتار، شاد نگر پولیس کی کارروائی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔